बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ये सेकंड टर्म सिलेबस है नर्सरी क्लास का उर्दू का। ठीक है, इनकी जो बुक है वो है गुलाब। अच्छा, ऐसे है कि सिर्फ उर्दू की बुक्स का सेकंड टर्म का सिलेबस या उर्दू का बना रहे हैं, क्योंकि वो इस साल बुक्स चेंज हुई हैं। अगर आपको इंग्लिश या मैथ्स का सेकंड टर्म का सिलेबस देखना होगा तो आपको चैनल पे पुरानी वीडियो जो है वो सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेकंड टर्म सिलेबस इसमें पढ़ाई है सफ़ा नंबर 57 से 107 तक, यानी 57 to 107। ज़ुबानी अलिफ से ये पूरी और आदि अशकाल दोहराई होगी, ये पहले हो चुकी हैं फ़र्स्ट टर्म में। मेरा तारुफ दोहराई ज़ुबानी याद करना है, ये फ़र्स्ट टर्म में हो चुका है। उसके अलावा ज़ुबानी आप क्या याद करेंगे? छुपन छुपाई पैराग्राफ है, तोते मियाँ नज़म है, मेरे खिलौने नज़म है, मुझे चाहिए पैराग्राफ, आओ खेलें पैराग्राफ। ये आपने याद करना है, ये मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी कि कहाँ से याद करने हैं आपने। उसके बाद इमला और खुशखती, यानी बार बार इन्हें लिखवाएं तो प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर बच्चे इसे इमला के तौर पे भी कर सकेंगे। अली, ज़ारा, अम्मी, अब्बू, तोता, मुर्गा, बकरी, गाय, मानो, किताब, गुड़िया, शान, वो, ये है। थोड़े से कम अल्फाज हम लेते हैं इमला में, क्योंकि ये नर्सरी क्लास है और नए नए अल्फाज बनाना सीख रही है। किताब पर लिखाई, वही सफ़ा जो पढ़ाई के लिए है 57 से 107 तक, उस दौरान जो भी बुक पे लिखने वाली चीज़ है वो आप लिखेंगे भी। ठीक है, इसके अलावा कॉपी पे जो हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें अलिफ से ये पूरी और आदि अशकाल दोबारा से करवाएंगे, इनकी दोहराई होगी। उसके बाद क्वेश्चन है मिलाइए हरूफ के जोड़े, हरूफ के ख़ानदान, मुफरद हरूफ, मुसव्वते हरूफ पर दायरा लगाइए, तोड़ जोड़, जोड़ तोड़ और अपना नाम लिखें। तो ये आपका सिलेबस है उर्दू का। अच्छा, अब 56 नंबर पेज तक हमारा पहला सेमेस्टर था और 57 नंबर पेज से हमारा दूसरा सेमेस्टर शुरू हो रहा है। लेकिन पहले मैं इस दफ़ा आपको जो है जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रही थी ना, ज़ुबानी याद करनी है। ज़ुबानी याद करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बच्चे जो है इसके कोई रटे लगाएं। आप उन्हें बार बार ये पढ़ाइए और फिर देखिए। नज़म तो ज़रा वैसे ही सुनानी पड़ती है, लेकिन कहानी या पैराग्राफ बच्चे अपनी मर्ज़ी से भी सुना सकते हैं। छुपन छुपाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुट्टी का दिन था, सब ने मिलजुल कर छुपन छुपाई खेली। पहले अब्बू को ढूंढने की बारी थी, उन्होंने सबको बारी बारी ढूंढा। सबसे पहले अली पकड़ा गया, फिर ज़ारा और फिर उन्होंने दरवाज़े के पीछे से अम्मी को ढूंढ लिया। अब अली की बारी थी। इस तरह सबकी बारी आई। बहुत मज़ा आया। मानो भी मज़े से उछलती कूदती और कभी छुप जाती, उसे भी बहुत मज़ा आया। ठीक है, फिर इसके बारे में आप बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सब ने छुपन छुपाई किस दिन खेली, ढूंढने की पहली बारी किसकी थी, सबसे पहले अब्बू ने किसको पकड़ा, क्या आप कोई खेल खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं, किस खेल में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ जाती है। उसके बाद है तोते मियाँ नज़म है ये। तोते मियाँ, ओ तोते मियाँ, प्यारे प्यारे मिट्ठू मियाँ, टैं टैं करते रहते हो, शोर इतना क्यों मचाते हो, हाल पूछना तुम्हें आता है, सलाम भी करना सीखा है, अच्छी अच्छी बातें करो या फिर तुम चुप ही रहो। फौजिया एहसान की ये नज़म है। ज़ारा और अली तोते को क्या दे रहे हैं, तोते मियाँ को क्या क्या बोलना आता है, ज़ारा और अली तोते को क्या समझा रहे हैं, तोते मियाँ क्या करते रहते हैं, ज़ारा के कपड़ों का रंग कैसा है, तोता किस रंग का है, आपके ख़्याल में तोते मियाँ क्या सोच रहे होंगे। उसके बाद देखिए मुझे चाहिए। ज़ारा मानो को खाना दे रही थी। दीवार पर दो बिल्लियाँ और छज्जे पर बैठी चील ये देख रही थी। मानो ने खाना शुरू किया तो दोनों बिल्लियाँ दीवार से उतरकर पास आ गईं। रोज़ाना यही होता था। मानो का पेट भर जाता तो वो इन दोनों मोहल्ले की बिल्लियों के लिए खाना छोड़कर एक तरफ बैठ जाती। वो दोनों बिल्लियाँ मिल बांट कर बचा हुआ खाना खा लेती। आज मानो ने खाना ख़त्म किया तो दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे से लड़ने लगीं। दोनों को बहुत भूख लग रही थी और हर बिल्ली सारा बचा हुआ खाना खुद ही खाना चाह रही थी। एक ने कहा ये मुझे चाहिए, दूसरी ने गुस्से से कहा नहीं ये मुझे चाहिए। दोनों एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ हुई। और ये क्या, चील ने झपटा मारा और बचा हुआ खाना लेकर उड़ गई। सब बिल्लियाँ देखती रह गईं। मानो को खाना किसने दिया। रोज़ाना मानो जब खाना खाती
है तो क्या होता था, आज मानो ने खाना ख़त्म किया तो क्या हुआ, दोनों बिल्लियाँ लड़ते हुए एक दूसरे से क्या कह रही थी, दोनों को लड़ाई में क्या नुकसान हुआ, आपको इस कहानी की सबसे बुरी बात क्या लगी, सबसे अच्छी बात क्या लगी, आपके ख्याल में दोनों बिल्लियों ने अगले दिन क्या किया होगा, लड़ाई की होगी या मिल बांट कर बचा हुआ खाना खा लिया होगा। अच्छा, इस कहानी का एक लेसन ये भी है कि लड़ाई झगड़े में हमेशा नुकसान होता है। आओ खेलें। अली को कार्टून देखने का बहुत शौक़ था, वो हर वक्त कार्टून देखता या गेम खेलता रहता। ज़ारा कहती आओ ये किताब पढ़ लो, वो ना मानता। शान इससे खेलने आता, वो ना खेलता, बस अपने गेम्स या कार्टून देखने में लगा रहता। सब समझाते कि तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, किताबें पढ़ना और खेलना वाली बहुत अच्छा है। एक दिन अली के पास शान आया, लेकिन ये क्या, वो तो अली को सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अली बहुत परेशान हुआ, इतना कि रोने लगा। अपने रोने की आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। शुक्र ये ख्वाब था, लेकिन अब अली को ये बात समझ आ गई। अब वो शान के साथ खेलने और अब्बू और ज़ारा के साथ किताबें पढ़ने लगा है। तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है, कौन कौन है, कौन क्या कर रहा है, अली हर वक्त क्या करता रहता था, ज़ारा उसे क्या कहती थी, शान उसे क्या कहता था, सब उसे क्या समझाते थे। अली को सचमुच कुछ नज़र नहीं आ रहा था या उसने ख्वाब देखा था। अली को क्या बात समझ आ गई, वो अब क्या करता है। आप कितनी देर कार्टून देखते और कितनी देर किताबें पढ़ते हैं, आप कितनी देर वीडियो गेम्स खेलते हैं और कितनी देर कोई खेल अपने बहन भाइयों या दोस्तों के साथ खेलते हैं। क्या हमें थोड़ा थोड़ा वक्त सब कामों को देना चाहिए या एक ही चीज़ में मसरूफ़ रहना चाहिए। नज़म। मेरे खिलौने कितने हैं प्यारे, मेरे खिलौने कितने हैं सारे, मेरे खिलौने। नर्म नर्म भालू, नाम उसका कालू, मोटा सा हाथी है मेरा साथी, चूं चूं करती चिड़िया, नाचती गाती गुड़िया, पूं पूं करती गाड़ी, रंग बिरंगी लारी। कितने हैं प्यारे, जिन्होंने दिलाए सारे खिलौने प्यारे खिलौने। फौजिया एहसान फ़ारूकी ये उन्होंने लिखी है। तो ये हैं वो नज़में और पैराग्राफ जो बच्चे ने याद करने हैं। और अब हम शुरू करेंगे कि हमारा जो सेकंड टर्म का सिलेबस है, पेज नंबर 57 से शुरू हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो हम हरूफ या अल्फाज बनाएंगे उनकी बनावट की तरफ प्रैक्टिस है, ठीक है। ऐसी चीज़ जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, नर्सरी में वैसे काफ़ी हद तक बच्चे सीख जाते हैं। ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड वालों ने अपने हिसाब से बुक्स बनाई हुई हैं और यहाँ अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है, तो ट्रेसिंग ज़्यादातर जो है प्री नर्सरी में कंप्लीट हो जाती है और लिखना भी सिखा दिया जाता है और नर्सरी में आके उसकी अच्छी सी फिर प्रैक्टिस हो जाती है और हरूफ की आदि अशकाल उसके साथ लेके काम को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये बुक है तो ज़ाहिर है इसमें फिर जैसे चीज़ दी हुई है वैसे हम उसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं, सिर्फ लिखने की हद तक। ये सीन, शीन और स्वाद ज़वाद के पहले वाले हिस्से की प्रैक्टिस है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें है कि दो शोशे बनाइए, लकीर से नीचे जाइए और गोल घूमकर ऊपर आइए, यानी सीन लिखने का तरीका। ज़ख़ीरा अल्फाज क्या है हमारे पास, सेब, सांप, सेब, सांप, सितारा, साइकिल, सूरज, ठीक है। तो सीन, सेब, सीन, सांप। अब दो शोशे हमने इसके बनाने हैं और फिर हमने यूँ इसके अंदर लिखना है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दो शोशे बनाइए और लाइन से नीचे जाइए, यानी आधा लाइन से नीचे लिखते हैं, आधा लाइन से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। सीन और शीन इसी तरह और स्वाद स्वाद भी तकरीबन इसी तरह लिखे जाते हैं। पहला वाला हिस्सा थोड़ा सा दोनों का मुख्तलिफ होता है। ये बच्चों को बताया करें कि इन दोनों का जो लेवल है ना उसे वो बराबर रखें, ठीक है, तब इनकी फॉर्मेशन यानी बनावट सही रहेगी और अच्छी भी लगेगी।
सीन लिख रहे हैं, हम ट्रेसिंग भी कर रहे हैं और जहाँ उन्होंने नहीं लिखा वहाँ लिख भी रहे हैं और जहाँ उन्होंने आधा लिखा है उसे पूरा भी कर रहे हैं। सीन, दायरा बनाइए और रंग भरिए। अब दायरा हमने सीन वाले अल्फाज पे बनाना है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, सितारा, दायरा बना हुआ है। उसके बाद साइकिल, उस पर भी हम दायरा बना देते हैं। और उसके बाद सूरज, सूरज पे भी हम दायरा बना देते हैं। रंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि रंग हम बाद में भरेंगे, वीडियो में ज़रा ये चीज़ टाइम लेती है। अच्छा, उसके बाद शीन है। तो इसमें देखिए लिखने का तरीका वही है, 2 शोशे बनाइए, लकीर से नीचे जाइए, गोल घूम कर ऊपर आइए और 3 नुक्ते लगाइए। ज़ख़ीरा अल्फाज हमारे पास क्या है, शेर, शरबत, शीन शेर, शीन शरबत, ठीक है। और उसके अलावा हमने शीन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे हमने रंग भरना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं। अच्छा, सीन और शीन में क्या फ़र्क है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। 2 नुक्ते नीचे लगाते हैं और 1 ऊपर। नुक्ते भी बस इतने ही लगाते हैं जितने यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे नुक्ते लगे हुए हैं क्योंकि एकदम बच्चे के लिए ज़रा टू द पॉइंट नुक्ते लगाना मुश्किल होता है, इसलिए कुछ प्रैक्टिस नुक्तों समेत होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को हम ये समझा लेते हैं, लेकिन वर्बली समझाते जाएं। 3 नुक्ते हैं और शीन के ऊपर होते हैं। पहले हम 2 नुक्ते लिखते हैं और फिर हम उसके ऊपर 1 नुक्ता डालते हैं। जितना आप बच्चों को समझाएंगे इतना अच्छा वो आपको रिज़ल्ट देंगे, ये याद रखिए। अगर आप बच्चे से बात भी नहीं करते और आप जो है उसको एक दफ़ा बता के छोड़ देते हैं या उसके सामने बोर्ड पे लिख देते हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है कॉपी तो कर देता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। नुक्ते जैसे मैं डाल रही हूँ ना, बस इतना ही साइज़ रखें नुक्तों का। नॉर्मली बच्चे जो हैं नुक्तों की जगह कोई दायरे से लगा देते हैं, वो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो क्या होता है, ठीक है। शीन वाली जगह पे हमने कलर करना है। सॉरी, मैंने आपको बताया था ना कलर हम बाद में करेंगे। चलें, हम अब कलर उठा ही लिया है तो एक शीन में हम कर देते हैं और बाकियों में फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये छुपन छुपाई है, मैंने अभी आपको पढ़ के पहले ही बता दिया था। इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कौन कहाँ है, अली कहाँ है, ये अली है, ज़ारा कहाँ है, मानो कहाँ है, अम्मी कहाँ है, वो अम्मी है, वगैरह वगैरह। ये पिक्चर्स के ज़रिए भी आप बच्चे को समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखिए, मिलाइए। अब ये मिलाना है। अच्छा, ये अली जहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, ये वहाँ पे है। अब अम्मी ये छुपी हुई हैं, तो ये लाइन जो है यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अब अब्बू देखें यहाँ है, तो उनकी लाइन को हम यहाँ, और ये पॉट है यानी गमला, तो इसकी लाइन यहाँ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, ये लाइन यहाँ, ये कर्टन के नीचे ये पहले से लाइन लगी हुई है बताने के लिए, ये सेम, ठीक है, जितने पाँव नज़र आ रहे थे उतने। अच्छा, अब हमारे पास 2 चीज़ें रह गई हैं, इनको हम देखते हैं कि ये कहाँ है। काकरोच है, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं, थोड़ा सा नज़र आ रही है, और इसमें बिल्ली पॉट के पीछे थी, वो हमने यहाँ पे मैच कर दिया। अब हमारे पास लास्ट एक चीज़ बची है, उसको भी हम तलाश करते हैं। ये यहाँ से हम लाइन लेके आएंगे और इस पिक्चर को लगाएंगे। ये प्रैक्टिस है ज़रा एक जैसी चीज़ों को आपस में मिलाने की। अच्छा, उसके बाद स्वाद, मैंने आपको बोला था ना कि सीन शीन स्वाद ज़वाद चारों एक तरीके से लिखते हैं, आधे लाइन से ऊपर आधे लाइन से नीचे, लेकिन इनका पहला वाला हिस्सा जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है।
अब इसमें आप देखिए कि साबुन, सोफ़ा, संदूक, साबुन, सोफ़ा और ये बीच में संदूक है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है कि लाल कलर करना है जहाँ जहाँ स्वाद लिखा हुआ है वहाँ, ठीक है। ये स्वाद को हमने लाल कलर करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आधा नीचे आधा ऊपर। बेहतर ये है कि बनावट एक ही दफ़ा सिखाइए ताकि बच्चा फिर उसी के मुताबिक आगे चले। प्री नर्सरी में बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन फिर आगे जो है नर्सरी में जब बच्चे आते हैं तो इसी चीज़ को अच्छे तरीके से लिखते हैं, फाइन। अच्छा, इसमें हमने लाल कलर करना है जहाँ जहाँ स्वाद लिखा है, तो एक में हम कर देते हैं, बाकी हम बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा बच्चों को तरीका पता चल जाएगा कि उन्होंने इसमें कलर करना है, ठीक है। बाकी फिर हम बाद में करेंगे जहाँ जहाँ स्वाद लिखा है। ये स्वाद है, उसी तरह से, ठीक है। अब ज़ख़ीरा अल्फाज क्या है? ज़ाया और ज़ईफ़। ये देखिए नलके से पानी जो है बाल्टी भर गया नीचे गिर रहा है, ज़ाया हो रहा है। और ये ज़ईफ़ बूढ़े आदमी को कहते हैं। यहाँ हमने ज़वाद में पीला रंग भरना है, ठीक है। पहले हम ज़वाद लिख लेते हैं। कुछ के ऊपर आप देख रहे हैं नुक्ता डाला हुआ है। बच्चों को पढ़ना भी सिखाएंगे आप, ज़वाद ज़ाया, ज़वाद ज़हीफ़ लिखना भी सिखाएंगे कि ये स्वाद की तरह होता है, इसमें और स्वाद में क्या फ़र्क होता है। इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। अच्छा, ये हमने एक ज़वाद में कलर कर दिया, बाकी में हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए आप, तोए तोता, इसी के अंदर हम लिखेंगे। अच्छा, तोता है, तैयारा है, और इसके अलावा आप देखिए कि इसके अंदर हमने जहाँ तोए हैं वहाँ पे हमने सब्ज़ रंग करना है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं तोए, वेरी इजी, जैसे 1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ रुकेंगे हम, और जैसे सवाद बनाया था ना हमने, फिर उसके साथ हम वो बनाएंगे। वैसे नॉर्मली हम बच्चों को डिफरेंट वे से सिखाते हैं, ये तो बुक के अंदर है ना, तो वैसे मैं लिख रही हूँ, तो वैसे हम लाइन तक नीचे तक लाते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं यूँ और यूँ, ठीक है। तोए, तोए तोता, तोए तैयारा। एक में हम ग्रीन कलर कर देते हैं, तो के अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, अब ये तोते मियाँ की नज़म, पूरी नज़म मैंने आपको वहाँ से पढ़ के बताई थी। तोते मियाँ टेंट हैं, तोते मियाँ ओ तोते मियाँ, प्यारे प्यारे मिट्ठू मियाँ, अच्छी अच्छी बातें करो या फिर तुम चुप ही रहो, ठीक। उसके अलावा ज़ोएं,
अब ज़ोएं जो है सेम तोएं की तरह है, लेकिन इसका एक नुक्ता है, ज़ोएं ज़रूफ़। तोएं और ज़ोएं में क्या फ़र्क है? ज़ोएं का एक नुक्ता है। अच्छा, इसमें हमने दायरा बनाना है, ठीक है। तो वैसे तोता है और तोएं और ज़ोएं का, ठीक है। इसमें तोता है ना, तो तोएं पे दायरा लगेगा, ये ज़रूफ़ है तो इसमें ज़ोएं पे दायरा लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस है, जितना हम लिख चुके हैं हम ज़ोएं तक लिख चुके हैं ना, तो ये हम दोबारा लिख रहे हैं बे, पे, ते, टे, से। बे का एक नुक्ता नीचे, पे के 3 नुक्ते नीचे, ते के 2 नुक्ते ऊपर, और ये टोपी है, ठीक है, यानी छोटा सा तोएं है, टोपी है ये, से के 3 नुक्ते ऊपर। अच्छा, उसके बाद है जीम, चे, हे, खे। जीम का एक नुक्ता अंदर, 3 नुक्ते अंदर चे के, और खे का एक नुक्ता ऊपर, हे का कोई नुक्ता नहीं है। उसके बाद है दाल, डाल, जाल। दाल पे कुछ भी नहीं है, डाल की टोपी है, जाल का एक नुक्ता है। उसके बाद है रे, अड़े, जे। ये यहाँ लाइन के ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये हम लाइन के आधे ऊपर और आधे नीचे लिखवाते हैं, ठीक है। रे का कोई नुक्ता नहीं है, अड़े की टोपी है, जे का एक नुक्ता है, और जे के ये के 3 नुक्ते हैं। उसके बाद है सीन, शीन, स्वाद, ज़वाद, तोएं, ज़ल, ठीक है। ये डिफरेंट अब ज़रा प्रैक्टिस है और पहचान है। बे, जीम, दाल, से। तो इसकी थोड़ी सी हम इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे ये बे वाली लाइन है ना, तो उसके आगे देखें, पे, ते, टे, से। जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये। सीन, शीन, स्वाद, ज़वाद, तोएं, ये हमने प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। अब अगले पेज पे देखिए, इसमें हमने दायरा बनाना है। पिक्चर को देख के, ये सांप है तो सीन पे बनाया, ये सीढ़ी है तो ये भी सीन पे बनेगा, रंग आपने बाद में भरने हैं। ये शेर है, शीन पे बनेगा। ये साबुन है, स्वाद पे बनेगा। ये तोता है, तोएं पे बनेगा। ये ज़रूफ़ है, ज़ोएं पे। अभी 6 जो हमने हरूफ पीछे लिखे, उनकी प्रैक्टिस लिखने की हमने कर ली, और रिकग्निशन के लिए हमने यूँ इनको पिक्चर के साथ मैच भी कर लिया। देखिए, रंग भी भरना है आपने, इन तस्वीरों में रंग भी भरना है, और आपने लिखना है। सांप का पहला हर्फ क्या है? सीन। और सेब का सीन, तैयारा, तोएं, सोफ़ा, स्वाद, दरख्त, दाल, और ये रेलगाड़ी है, रे, ठीक है। तो ये जो है ना, बाब नंबर 4 यहाँ पे मुकम्मल होता है। अच्छा, देखिए, ये बाब नंबर 5 है। अब अगले हरूफ लिखने के लिए स्टार्ट होगा काम। इसमें क्या है? मिलाना है और रंग भरना है। अच्छा, पहले देखिए, सितारा है, फिर चाँद है, सितारा और चाँद है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? सितारा, ठीक है। ये हमने मिलाना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब ये देखिए, ये स्माइली फेस है, ये सैड है, ये स्माइली है और ये सैड है, मतलब ये खुशी और ये ज़रा उदास होने की अलामत है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब इसके बाद
क्या होना है, ये वाला आएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप, तो खुश होने वाला आएगा, तो हमने इसको ये यहाँ पे ये फेस आना है। उसके बाद देखिए दायरा है और ये मुस्ततील है, दायरा मुस्ततील, तो अब क्या आएगा, दायरा आएगा। ये यूँ क्वेश्चन। अब कलर तो ज़रा आपने करना है, वो बाद में कीजिएगा, ठीक है। दायरा भी लगा देते हैं जी, ये लीजिए और ये लीजिए। अच्छा, उसके बाद देखिए ये एन गैन लिखने के लिए प्रैक्टिस है। ये हमने यूँ लिख के तो सीखना है कि एन का जो ऊपर वाला हिस्सा है छोटा, वो कैसे लिखना है, और नीचे वाला हिस्सा जो थोड़ा बड़ा है वो कैसे लिखना है। इस पर मैंने आपको बताया ना कि ट्रेसिंग का नर्सरी में असूलन कोई काम नहीं होता, क्योंकि जो भी ट्रेसिंग है वो हम प्री नर्सरी में करवाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बुक है तो इसलिए हम इसको इस तरह से लेके चल रहे हैं कि जो कुछ है वो राइटिंग करवा दें और बुक के पेजेस जो है इस तरह से ज़ाया ना हो, बच्चों की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ग्रिपिंग मज़ीद अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये एन है। अब इसमें ज़ख़ीरा अल्फाज देखिए, ऐनक, इत्र, अली, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अब इत्र, ऐनक, ठीक है, और ये अली है और ये अल्लामा इकबाल है, तो ये चार चीज़ें आपने देख ली। अच्छा चलिए जी, हम एन लिखते हैं, बड़े हर्फ की प्रैक्टिस यूँ, और अब हम यहाँ पे एन लिखेंगे। एन का कोई नुक्ता नहीं है, जैसे इंग्लिश में हम सी लिखते हैं ना, ख, इसी तरह हम बच्चों को सिखाते हुए स्मॉल ख और बिग ख कह के थोड़ा, अब ये देख रहे हैं कि ये जब हम लिखना शुरू करते हैं, ये देखिए, तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं लाइन के साथ जुड़ा हुआ। इस तरह की भी कुछ बातें बच्चों को बतानी पड़ती हैं, फिर वो उसको फॉलो करते हैं। एन क्या लिख रहे हैं हम, एन, एन ऐनक, एन इत्र, एन अली, एन अल्लामा इकबाल। और ये तो बच्चों को आप जो है ना वो फ्री हैंड दें कि अब आप एन से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें फाइंड आउट करें, नेम उनके, और हमें बताएं। ये कौन है, अली, ये अली है, तो जहाँ पे अली अली लिखा हुआ है ना वहाँ पे हमने कलर करना है, ठीक है। ये यहाँ, यहाँ और यहाँ। अच्छा, इसमें है कि अपनी पिक्चर बनाइए ईद पे या किसी और त्यौहार पे, और कैसे आपने कपड़े पहने हुए थे, ज़रा पता चल जाता है कि कौन से बच्चे जो है वो ड्राइंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और कैसी कर सकते हैं। आगे गैन। अब गैन की जो है वो ज़ख़ीरा अल्फाज है, गुस्ल खाना, गुब्बारा और गलत, ठीक है। ये गुब्बारा हो गया और ये गुस्ल खाना हो गया। और गलत क्या बात होती है, जब हम कोई काम ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, एन गैन में क्या फ़र्क है, सिर्फ एक नुक्ते का। अच्छा, गैन एक नुक्ता है जो गैन के सर के ऊपर है। गैन गुस्ल खाना, गैन गुब्बारा, और गैन गलत के अलावा भी गैन से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। बस बच्चों को अपने तलाश करने पे लगा देना कि चलिए हमें बताइए कि गैन से मज़ीद क्या क्या बनता है, ठीक है। अच्छा, ऐनक है, एन से है, दायरा हो गया। अली है, एन से है, दायरा हो गया। गुब्बारे गैन से है, दायरा हो गया, ठीक है। रंग हम इसमें बाद में भरेंगे। रहीम। अच्छा, इस पेज पे आप देखिए दायरा बनाइए, तो क्या हदायत है कि तस्वीरें गौर से देखें और गलत काम पर दायरा बनाइए। अब देखिए
फ़ैन के सामने यानी पंखे के सामने बैठ के पढ़ना, ये तो अच्छी बात है ना, गलत बात तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर अपनी उंगली जो है लेके जाना जिससे आपको नुकसान हो सकता है वो गलत है, उसके गिर्द दायरा है। अगली पिक्चर में देखिए, इस तस्वीर में दिखाया गया कि गाड़ी रोड पे भी मौजूद है, तो आपको अपने अब्बू या बड़े भाई के साथ उसका इंतज़ार करना चाहिए। जब वो गुज़र जाए तो आपको फिर गुज़रना चाहिए, लेकिन अगर आप उसके साथ ही गुज़रते हैं तो अभी गाड़ी भी गुज़र रही है और आप भी सड़क पे चले जाते हैं तो ये नुकसानदेह है। तो हम इस पिक्चर पे दायरा बनाएंगे कि ये गलत काम है, ये सही काम है। उसके बाद नाक में उंगली जो है वो डालना गलत काम है, और नाक को रुमाल से साफ़ करना, या ख़ारिश हो रही है तो रुमाल के ज़रिए, टिशू के ज़रिए उसको खुजाना सही है। तो ये तस्वीर गलत है, ये काम गलत है। ठीक है। अच्छा, इस पेज पे देखिए रंग भरिए। अभी कौन कौन से रंग हैं? पीला, लाल और नीला। पीला तो हम यहाँ सूरज में भर देंगे, ठीक है। नीला जो है वो पानी में भरा जाएगा, और जो फूल हैं उसमें सुर्ख भरा जाएगा, और इनमें से भी आप फूलों में भी भर सकते हैं ताकि रंग बरंग फूल हो। तो रंग जो है आप इसके मुताबिक भरिएगा। अब इस पेज पे आइए, तो ये फ़े, काफ और वाव की नमूना लिखाई है। किस किस की? फ़े, काफ और वाव, यानी 3 हरूफ जो हैं वो इस बनावट से बनेंगे। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि नर्सरी क्लास के लिए ऐसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री नर्सरी में हम उन्हें ट्रेसिंग करवा चुके होते हैं और वो अलिफ से ये सीख चुके होते हैं। लेकिन क्योंकि ये किताब की डिमांड है, इसलिए हम उसके मुताबिक करवा रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि टोटली अगर ऑक्सफोर्ड की बुक्स के मुताबिक काम करवाया जाए तो लोकेलिटी वाइज थोड़ा लोगों को इससे लगता है कि 2 साल से बच्चा पढ़ रहा है और अभी तक वो अलिफ सीख रहा है। बच्चा तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि उसको तो आप जो कुछ सिखाएंगे, अगर आप अच्छे इंटरेस्ट से और तवज्जो से सिखाएंगे तो सब कुछ सीख जाता है। तो 1 साल में अलिफ से ये लिखना बेसिकली सीख चुका होता है। चलिए हम इस पेज को भी यहीं छोड़ेंगे। सेम जैसे मैं ट्रेसिंग कर रही हूँ इसी तरह पेंसिल फेरनी है आपने। उसके बाद देखिए, छोटा सा गोल मुंह बनाकर बे की तरह बनाइए और ऊपर एक नुक्ता लगाइए। ये फे है, लेकिन ये देखा आपने, इसका ये वाला हिस्सा जो है बे, पे, ते, टे, से की तरह है, लेकिन यहाँ से हम इसे घुमाएंगे और ऊपर नुक्ता आप देख रहे हैं। ठीक है। ये क्या है? फे, और ये लाइन से ऊपर ही लिखा जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा फ़े में रंग भरिए, जहाँ जहाँ फ़े मौजूद है उस जगह हम ब्लू कलर करेंगे। ठीक है। उसके बाद है काफ। आपने देखा बनावट, वो बैठी हुई बनावट है, ये खड़ी बनावट है। ये आधी लाइन से ऊपर और आधी लाइन से नीचे है काफ। उसके ऊपर एक नुक्ता होता है, फ़े के ऊपर और काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया आधा नीचे आधा ऊपर। अच्छा, ये जो हमने अभी किया ना, उसके साथ देखिए फ़े फवारा और फ़े फ़ौजी। ठीक है। ज़ख़ीरा अल्फाज में यही 2 जो हैं लफ्ज़ लिखे हुए हैं, फवारा और फ़ौजी। और अब देखिए इसका जो ज़ख़ीरा अल्फाज है उसमें कुल्फ़ी है, ये कुल्फ़ी है, काफ कुल्फ़ी, काफ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और काफ कमीज़, काफ कैंची और काफ कालीन। ठीक है। आधा लाइन से ऊपर, आधा लाइन से नीचे। अभी जब हमने प्रैक्टिस की थी तो उन्होंने कहा था ये 3 हरूफ की प्रैक्टिस है। कौन कौन सी? फ़े, काफ और
वाव। अच्छा, दायरा बनाइए। काफ से बनने वाली, काफ कमीज़, काफ सेब तो नहीं ना हो सकता, काफ कैंची, यहाँ पे भी दायरा होगा, और काफ कालीन, यहाँ पे भी दायरा होगा। अगला सवाल है, मुझे चाहिए। अच्छा, ये कहानी है बिल्ली वाली, मैंने आपको पढ़ के सुनाई है ना। आओ आओ मानो खाना खाओ, ये मुझे चाहिए, नहीं ये मुझे चाहिए। ये वही जो बिल्लियाँ पहले इत्तेफाक से खाती हैं, फिर बाद में लड़ाई करती हैं तो उनका खाना छीन ले जाती है। तो ये वो वाली कहानी है। अच्छा, उसके बाद है क्याफ। अब इसमें आप देखिए कि क्याफ से कव्वा और क्याफ से कुर्सी, क्याफ कव्वा क्याफ कुर्सी। तो इन दोनों में फ़र्क जो है ना, काफ और क्याफ में, पहली बात तो इनकी बनावट देखिए, उसके दो नुक्ते हैं, इसकी कश है, ठीक है। और दूसरी बात है इनके बोलने में क्या फ़र्क है, उसे हम बोलते हैं काफ और इसे हम बोलते हैं क्याफ। हम काफ कबूतर नहीं कहेंगे, क्याफ कबूतर, क्याफ कुर्सी, ठीक है। ये बे पे ते की तरह ही है, लेकिन इसकी एक साइड थोड़ी ऊंची है और इसके ऊपर दो कश है, सॉरी एक कश है। क्याफ, क्याफ एक कश के साथ क्याफ। बस ये बोलने में अच्छी तरह बच्चों को फ़र्क बताइए और उनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर कर दीजिए। क्याफ, अच्छा इसमें आप देखिए कि जहाँ क्याफ से किताब है ना, क्याफ किताब, क्याफ किताब, तो किताब किताब वाली जगह हमने जो गुलाबी रंग यानी पिंक कलर है वो करना है, ठीक है। उसके बाद है गाफ, सेम क्याफ की तरह है लेकिन इसके कश दो हैं, ठीक है, दो कश के साथ है। ये गाफ है, वो क्याफ गाफ। गाफ, गाफ गाड़ी, गाफ गुड़िया, गाफ गेंद। गाफ गाड़ी, गाफ गेंद, गाफ गुड़िया। और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो आप बच्चों को बोलें कि वो ख़ुद बनाएं, जहाँ बैठे हुए हैं आसपास इस जो है हर्फ से ढूंढें। गाफ, अच्छा दायरा बनाइए। गाफ गेंद, गाफ गाड़ी। ज़रा ये कश्ती है तो इस पे दायरा नहीं बन सकता, तो दायरे के सॉरी ये हम हरूफ पे दायरा बनाएंगे, तस्वीर पे नहीं। तो ये गेंद है तो क्या गाफ, गाफ पे दायरा हो गया। ये कश्ती है तो ये क्याफ पे दायरा हो गया, ठीक है। और ये गाड़ी है तो गाफ पे दायरा हो गया, और इनमें रंग भरने हैं। फिर आगे देखिए, पढ़िए और मिलाइए। अच्छा, एक उन्होंने मिसाल के तौर पे ये मिलाया है तोता, यानी तोता यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो उन्होंने फिर ये मिलाया है। ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये अली की गेंद है, ये अली की गेंद है। तो क्या करेंगे हम, ये पहले हम यहाँ पे डॉट डालेंगे और फिर हम अली के साथ जोड़ते हुए गेंद तक आ जाएंगे।
ठीक है, अली भी हो गया, गेंद भी हो गई। ये ज़ारा की गुड़िया है, ये ज़ारा है, ये गुड़िया और ये गुड़िया लिखा हुआ है, तो हमने दोनों को टच करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम यूँ। उसके बाद है किताब है और अली है, वो अली की किताब है, तो अब हमने कैसे मैच करना है, यूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने अब प्रैक्टिस, जहाँ तक हमने लिखना सीखा है, ट्रेसिंग सीखी है, पेंसिल फेरी है, वहाँ तक हम दोबारा प्रैक्टिस करने लगे हैं। बे नुक्ता 1 नीचे, पे 3 नुक्ते नीचे, ते 2 नुक्ते ऊपर, टे ऊपर, टोपी से 3 नुक्ते ऊपर। और फिर पे और से का फ़र्क बताइए कि पे के नुक्ते नीचे होते हैं, से के ऊपर होते हैं। फिर ते और टे का बताइए कि ते के नुक्ते होते हैं और टे की टोपी होती है। उसके बाद है जीम, चे, हे। जीम का एक नुक्ता अंदर, चे के 3 नुक्ते अंदर, ए का कोई नुक्ता नहीं, खे का एक नुक्ता ऊपर सर पर। दाल, डाल तीनों लाइन के ऊपर, और दाल के ऊपर कुछ नहीं, डाल की टोपी, जाल का एक नुक्ता। उसके बाद रे, अड़े, जे, ये। रे के ऊपर कुछ नहीं, अड़े की टोपी, जे का एक नुक्ता ऊपर और ये के 3 नुक्ते ऊपर। उसके बाद है सीन, आधा नीचे आधा ऊपर, कोई नुक्ता नहीं, शीन, आधा नीचे आधा ऊपर, 3 नुक्ते ऊपर। स्वाद, आधा नीचे आधा ऊपर, कोई नुक्ता नहीं, ज़वाद, आधा ऊपर आधा नीचे, 1 नुक्ता ऊपर। तोएं, कोई नुक्ता नहीं, जोएं, 1 नुक्ता। एन, कोई नुक्ता नहीं, आधा ऊपर आधा नीचे। गैन, आधा ऊपर आधा नीचे, गैन का 1 नुक्ता ऊपर। फे, लाइन के ऊपर 1 नुक्ता ऊपर। काफ, आधा ऊपर आधा नीचे, 2 नुक्ते ऊपर। क्याफ, बे की शक्ल का, एक साइड बड़ी, 1 कश। गाफ, 2 कश। ये हमने प्रैक्टिस की। अब हम दोबारा लिख लेते हैं। बे, पे, ते, टे, से। जीम, चे, हे, खे। दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये। मैंने आपको बताया था ना कि हम इस तरह से लिखवाते हैं, आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस यहाँ तक चली है। हालांकि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी क्योंकि 3 लाइन थे, 1 2 3, इसलिए हमने 3 लाइन की प्रैक्टिस कर दी है। उसके बाद देखिए, दायरा बनाइए और रंग भरिए। अच्छा, ये क्या पिक्चर है, ऐनक। तो ऐनक एन से है, काफ से ऐनक नहीं होती, बे से ऐनक नहीं होती, तो हमने एन पे दायरा लगा दिया। कलर आपने बाद में करने हैं। ये गुब्बारे हैं, रे गुब्बारे, टे गुब्बारे, गैन गुब्बारे, तो गैन गुब्बारे हो गए। इसके बाद देखिए फुवारा है, हे फुवारा, फे फुवारा, सीन फुवारा, फे फुवारा। ये कैंची है, डाल कैंची, तोय कैंची, काफ कैंची, ये काफ कैंची है। ये कंघी है, दाल कंघी, क्याफ कंघी, स्वाद कंघी, तो क्याफ कंघी है। ये है गेंद, शीन गेंद, एन गेंद, गाव गेंद, गाव गेंद। कलर भी करना है इनमें। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है हमने कि लिखना भी है और रंग भी भरना है। ये एन ऐनक है, तो ये गैन गुब्बारा, काफ कुल्फ़ी, क्याफ किताब, गाफ गाड़ी, तोय तैयारा। इसके अंदर रंग भी भरने हैं, ये मैचिंग है, मिलाइए। ये कौन है, अब इन 2 जवाब में से ये अली है, ये ज़ारा है। ज़ारा ये अली है, तो हमने इसको आपस में मिला देना। ये कौन है, ये अली है, ये ज़ारा है, तो ये ज़ारा है ना, तो हमने ज़ारा के साथ मिला देना। ये क्या है, ये गुड़िया है, ये गेंद है, ज़ारा गेंद है, तो ये हमने गेंद के साथ मिला देना है। ये क्या है, ये किताब है, ये ज़ारा है, ये ज़ारा, ये किताब है, तो हमने यहाँ मैचिंग करनी है। ये क्या है, ये गेंद है, ये गुड़िया है, ये गुड़िया है, ये हमने मिला दिया। अच्छा, तो यहाँ पे बाब नंबर 5 जो है वो ख़त्म हो गया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब नंबर 6। अच्छा, बनाइए और रंग भरिए, यानी इनको ये ट्रेसिंग वाली चीज़ मुकम्मल करनी है और फिर इसके बाद इनमें कलर करना है। ठीक है, ये अशकाल हैं। ये पहली वाली तस्वीर है मुस्ततील, दूसरी दायरा और चौथी मुरब्बा। ठीक है, इनमें फिर कलर करने हैं। ये है लाम। देखिए बहुत इजी है, आधा लाइन से ऊपर आधा नीचे। आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो लाइन से नीचे इसको गोल करते हुए थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। लाम। ये तस्वीर है, ज़ख़ीरा अल्फाज देखिए, लट्टू लाल बेग। लाम लट्टू लाम लाल बेग। उर्दू ज़ुबान वाकई मुश्किल है। लाम, बहुत सी चीज़ें लाम से बनती हैं, वो फिर आप बच्चों को कितना गाइड कर सकते हैं और बच्चे कितना उस पर काम कर सकते हैं, ये फिर आपकी एबिलिटी है। ये यूँ होगा ना, ये थोड़ा सा डॉट के साथ जो मैच हुआ ये रॉन्ग है। अच्छा, लाम। उसके बाद ये दायरा बनाइए और रंग भरिए। ये लट्टू है तो लाम दायरा बन गया। ठीक है, ये शीन शेर है तो शीन, लाम शेर तो नहीं हो सकता ना, तो ये फे लाल बेग, लाम लाल बेग, तो लाम लाल बेग। तो ये हमने दायरा बना दिया, रंग हम इसमें बाद में भर देंगे। ठीक है, ये है मीम। अब मीम का ज़ख़ीरा अल्फाज क्या है? मस्जिद, मुर्गा, मछली। मस्जिद, मुर्गा, मछली, मछली और मोज़े और मगरमच्छ। मोज़े और मगरमच्छ, ये मीम से बनने वाले अल्फाज हैं इस पर। ठीक है, ये भी आधा ऊपर आधा नीचे है, वाव की तरह, फे की तरह, काफ की तरह ऊपर से इसकी बनावट है और फिर हम इसे लाइन से नीचे ले आते हैं। मीम, क्या लिख रहे हैं हम? मीम, ऊपर से गोल है। ठीक है, मीम। रंग भरिए, इसमें फिर मीम से बनने वाली तस्वीर जो उनमें रंग करना है। आओ खेलें। ज़ारा ने कहा अली आओ, ये देखो। शान ने कहा अली आओ खेलें। ठीक है, ये कहानी है, ये हम पढ़ चुके हैं उस तरफ। अभी जो मैंने शुरू वाली आपको पढ़ के सुनाई थी। अली ने कहा आओ आओ खेलें। अच्छा, उसके बाद है नून। नून जो है वो भी आधा लाइन से ऊपर आधा नीचे होता है और उसके अंदर एक नुक्ता होता है। ठीक है, नुक्ता है नून। अच्छा, नून का ज़ख़ीरा अल्फाज क्या है? नलका और नाखून। नून नलका, नून नाखून। नून, नुक्ते बड़े बड़े मत डलवाया करें बच्चों से, छोटे छोटे नुक्ते डाला करें। ठीक है, अच्छा दायरा बनाइए तो जहाँ जहाँ नून है, अब ये नून है, ये नून है,
ये नून है, ये नून है और ये नून है। आप पढ़ा सकते हैं नून बे जीम दाल नून रे क्याफ नून सीन नून स्वाद नून। अच्छा, उसके बाद देखिए हे, लाइन से ऊपर ही लिखी जाती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ओवल से मिलती है। हे, हे, हे। अच्छा, अब क्या है, रंग भरना है। जहाँ जहाँ हे है वहाँ पे आपने सब्ज़ रंग भरना है, ठीक है। अच्छा, हरूफ को अल्फाज से मिलाना है हमने। लाम, लट्टू, मीम, मछली, नून, नलका, हे, हेलीकॉप्टर। उसके बाद देखिए क्या करना है हमने। अच्छा, नून, नाखून, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नून, मीम मछली हम मीम लिखेंगे, लाम लट्टू हम लाम लिखेंगे, और हे हाथी, ठीक है। तो ये हमने हे हाथी लिखा और इसमें हमने रंग भरना है। उसके बाद देखिए मेरे खिलौने, कितने हैं प्यारे प्यारे, कितने हैं प्यारे मेरे खिलौने, कितने हैं सारे मेरे खिलौने, कितने हैं प्यारे जिन्होंने दिलाए सारे खिलौने प्यारे खिलौने। अब यहाँ पे आपने अपने खिलौनों की पिक्चर्स बनानी है। बच्चों से बोलें जैसे मर्ज़ी बनाए वो, ये पेज इस काम के लिए है। उसके बाद देखिए दायरा बनाना है हमने। क्या करना है हमने, बच्चों को ये अल्फाज पढ़ कर सुनाइए और आखिर की आवाज़ पर दायरा लगाइए, ठीक है। पहाड़, रे पे दायरा कार, रे पे दायरा नाच, चे पे दायरा बाग, गैन पे दायरा नान, नून पे दायरा शाल, लाम पे दायरा। अच्छा, उसके बाद है अब अलिफ, क्योंकि उस वक्त ये अलिफ वाव छोटी जी और बड़ी ये अलग से क्यों करवाया गया कि ये मुसव्वतें हैं, ठीक है। अलिफ तो क्या क्या है, ज़ख़ीरा अल्फाज, तारा, ताला, जाला, यानी कहीं भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तारा में भी अलिफ है, ताला में भी अलिफ है और जाला में भी अलिफ है। ये नहीं कि इससे ये तस्वीर जो है शुरू हो रही है, शुरू नहीं हो रहे अल्फाज, ये बीच में इस्तेमाल हुआ है। मुसव्वतों का यही कमाल है, मुसव्वते अल्फाज बनाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे इंग्लिश में वावल होते हैं, इस तरह उर्दू में मुसव्वते होते हैं और इन्हीं से हम अल्फाज बनाना सीखते हैं, ठीक है। हम ये तो नहीं बोल रहे ना अलिफ अनार अलिफ अमरूद, ऐसा तो नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि अलिफ इस्तेमाल करके हम हरूफ बनाते हैं, अल्फाज बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मुसव्वतें। ये मुसव्वतें हैं। अच्छा, दायरा बनाइए और रंग भरिए, जाला, ठीक हो गया। अब मछली, मछली में तो नहीं ना इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और ताला, ताला में इस्तेमाल हुआ है अलिफ, और तारा में भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने इनको दायरा लगा दिया और बाद में इनमें रंग भी भरेंगे। आगे आता है दूसरा मुसव्वता, वाव। क्या है, वाव। अच्छा, अब इसका ज़ख़ीरा अल्फाज है, सोचो जोड़ो रोको, ठीक है। सोचो जोड़ो रोको, ये 3 काम हो रहे हैं यहाँ पे। गोया हमने वाव मुसव्वते से ये 3 अल्फाज बनाए हैं जो तस्वीर में शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया कि ये जैसे इंग्लिश में वावल्स हैं और वर्ड फॉर्मेशन होती है, इसी तरह ये उर्दू के मुसव्वते हैं और इनसे हम अल्फाज बनाते हैं। इनके बगैर अल्फाज बनाना मुमकिन नहीं, ओके। अच्छा, अब ये क्या है, जोड़ो। तो ये जोड़ो में वाव होता है ना, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ताला। तो ताला में वाव नहीं है बल्कि इसमें अलिफ है। अच्छा, इसमें देखिए हमारा मुसव्वता जो है वाव इस्तेमाल हुआ है, किस में, जोड़ों में और सोचो में,
ठीक है, लेकिन ताला में अलिफ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये भी मुसव्वता है। अब आगे है छोटी ये हमारा तीसरा मुसव्वता है जिससे हम अल्फाज बनाते हैं। छोटी ये आधी लाइन से ऊपर होती है, आधी लाइन से नीचे होती है। ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसकी बनावट थोड़ी मुश्किल होती है। नून जैसे लिखते हैं ना हम, तो फिर उसी के साथ जैसे एन गैन का ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ी सी फॉर्मेशन में लाते हैं, तो तब जाके जो है ये बनती है। अच्छा, रंग भरिए। अब हम रंग किस में भरेंगे? छोटी है, ठीक है, छोटी ये मुसव्वता है ना, तो जहाँ जहाँ छोटी है वहाँ सुर्ख रंग करेंगे। उसके बाद है बड़ी ये। बड़ी ये लिखना बहुत आसान है, ये लाइन के ऊपर होती है, ठीक है। अच्छा, इस मुसव्वते का ज़ख़ीरा अल्फाज क्या है? तारे, मोज़े, घोड़े। तारे, मोज़े, घोड़े, यानी इनमें क्या है? तारे में बड़ी ये इस्तेमाल हुआ, मोज़े में बड़ी ये इस्तेमाल हुआ और घोड़े में बड़ी ये इस्तेमाल हुआ। लाइन के ऊपर लिखा जाता है। अब बड़ी ये पे हमने दायरा लगाना है। हम पढ़ेंगे बड़ी ये बे जीम, बड़ी ये क्याफ, बड़ी ये सीन, तोएं, बड़ी ये गैन, फे, बड़ी ये एन, बड़ी ये। खुद ब खुद बड़ी ये हम बोलते हैं तो उसको फिर बच्चे इजीली लिखवा सकते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। बे बल्ला, पे पतंग, ते ताला, टे टमाटर, से समर, जीम जग, चे चाबी, हे जाम, खे खरगोश, दाल दरख्त, डाल डबल रोटी, जाल ज़ख़ीरा, रे रस्सी, अड़े पहाड़, जे ज़ीब्रा, ये यालाबारी, सीन सेब, शीन शेर, स्वाद साबुन, ज़वाद ज़हीफ़, तोएं तैयारा, ज़ोएं ज़रूफ़, एन इत्र, गैन गुब्बारा, फ़े फवारा, काफ कुल्फ़ी, क्याफ कुर्सी, गाफ गाय, लाम लट्टू, मीम मछली, नून नलका, हे हाथी। अलिफ जो है वो तारा में इस्तेमाल हुआ, सितारा में इस्तेमाल हुआ, ये मुसव्वते की पहचान के लिए, ठीक है। सोचो में वाव इस्तेमाल हुआ। और ये टाफ़ी है, टाफ़ी में छोटी ये इस्तेमाल हुई है, घोड़े हैं इसमें बड़ी ये इस्तेमाल हुई, ठीक है। एज ए मुसव्वता उन्होंने बताया ये 4 हरूफ उसमें से निकाल दिए। अच्छा, उसके बाद देखिए अब हम ये पूरी अलिफ बे लिखेंगे। अलिफ बे पे ते। अच्छा, देखा आपने, मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ। प्लीज़ इस बात को मद्देनज़र रखें कि हमेशा बच्चे को लिखते हुए पढ़ने की आदत डालें। जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़वाद, तोएं, ज़ोएं, एन, गैन, फे, काफ, क्याफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी है, बड़ी है, ठीक है। और यहाँ बच्चे खुद लिखेंगे इस पेज पे। तो ये यहाँ तक इनका सिलेबस है नर्सरी क्लास का 2nd टर्म का। थैंक यू सो मच, मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।